देखिए, कभी भी ऐसा पति को नहीं लगना चाहिए कि वो पैसे कमाता है तो घर में सुख आता है। महिलाओं को, पत्नियों को कम नहीं समझना चाहिए। वो होती हैं तो घर में सुख आता है। पैसा तो ज़रूर हो सकता है आदमी लाते हो, लेकिन आजकल तो औरतें भी ला रही हैं, लेकिन सुख औरतों से ही आता है। क्या मतलब है इस बात का, चलिए आपको बताते हैं। आज हर पत्नी को वो उपाय बताऊंगी जिससे भाग्य सुधर जाएगा, जिससे हाउसवाइफ बनेगी धनवान। हर महिला के हाथ में आएगा पैसा, घर में भी आएगी तरक्की। आज वो तिल दिखाऊंगी जो किसी भी महिला को लेडी लक बना सकता है। अगर आपके शरीर पे वो तिल है तो क्या कहना। और आज हर पत्नी को पति की हथेली की वो रेखा बताऊंगी जिससे अफेयर पता चलता है, जो करवाती है। आप देखते ही पकड़ लेंगी और साथ ही आपके घर की अनोखी सजावट को दिखाने का, कराने का तरीका बताया जाएगा। अब आपको आज के पहले महा उपाय की बात करते हैं, बताते हैं। क्या आपके पति आपकी बात बिल्कुल नहीं मानते? आप सब क्या करें? अगर आप सब करके हार चुकी हैं लेकिन पति सुधरने का नाम ही नहीं ले रहे, तो थर्सडे के दिन 300 ग्राम बेसन के लड्डू, आटे के 2 पेड़े, 3 केले और चने की गीली दाल किसी गाय को खिला दें। खिलाते समय गाय माता से निवेदन करें कि आपके पति को सुधार दें। आप जल्दी पति में बदलाव देखने लगेंगे। पत्नियां चाहें तो घर की किस्मत बदल सकती हैं। अगर आप फाइनेंशियल तौर पर मजबूत रहेंगी तो आप अपने पैरों पर खड़ी हो पाएंगी और कोई आपका फ़ायदा भी नहीं उठा पाएगा। आपकी वजह से आपके घर में सुख, समृद्धि और धन आएगा। महिलाओं को धन प्राप्ति के लिए कौन से उपाय करने हैं, चलिए ये जानते हैं। घर की सबसे ज़्यादा उम्रदराज महिला को सनराइज से पहले उठ जाना चाहिए। अगर सबसे उम्रदराज महिला उठ नहीं सकती, मेडिकल दिक्कत है, तो कोई बात नहीं। जो घर में नंबर 2 हो वो उठ जाए और रोज़ तांबे के लोटे में जल भरकर मेन दरवाजे पर छिड़के तो लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं और उस घर में कभी भी पावर्टी नहीं आती। जिस घर में नियमित तौर पर हर शुक्रवार को श्री सूक्त या श्री लक्ष्मी सूक्त का पाठ होता है, वहाँ माँ लक्ष्मी का स्थायी वास होता है। हर हफ्ते घर में फर्श पर पोछा लगाएं। लगाते समय या लगवाते समय जो भी आपके यहाँ होता है, थोड़ा सा उसमें नमक मिला लें। ऐसा करने से घर में होने वाले झगड़े कम हो जाते हैं। इसके अलावा एक और फ़ायदा भी होता है। आपके घर में आने वाला मेहमान जो कोई नेगेटिव एनर्जी लेकर आया है, घर में बुरी नज़र लग सकती है। ये नमक वाला पोछा लगे होने से उसकी नेगेटिव एनर्जी खत्म हो जाती है और बुरी नज़र भी नहीं लगती। आप चाहती हैं घर में सुख शांति बनी रहे और आपको कभी पैसे की तंगी ना हो, तो हर अमावस्या को अपने घर की पूरी सफाई करवा लें। जितना भी फालतू सामान इकट्ठा हुआ है उसे कबाड़ी को बेच दें या बाहर रख दें। किसी ज़रूरतमंद को दान भी कर सकते हैं। और सफाई के बाद 5 अगरबत्ती घर के मंदिर में लगाएं। इससे आपकी दुख परेशानी खत्म होगी। अब दूसरे महा उपाय की बात कर लेते हैं। क्या मनचाही शादी नहीं हो रही है, बहुत परेशान हो गए हैं, तो मंगलवार को एक सूखा नारियल लेकर इसके अंदर 1 इंच के बराबर छेद कर दें। इस छेद में इस नारियल के अंदर चीनी पाउडर 11 रुपए के पंचमेवे के साथ भर दें। इसके बाद नारियल को किसी पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ दें। ये उपाय लगातार 7 मंगलवार तक करें। इससे आपकी मनचाही शादी का रास्ता खुलेगा। पत्नियों की बात कर रही हूँ तो क्यों ना आपको सौभाग्य की बात भी बताई जाए। सभी के शरीर पर तिल होता है, आपके शरीर पर भी होगा। सवाल ये उठता है कि तिल आपके लिए लकी है या अनलकी। आज सारी महिलाओं के लिए तिल की बात करने जा रही हूँ, इसीलिए अपने तिल को मैच करिए। फीमेल के सिर के मध्य भाग में तिल है तो उससे पति का पूरा सुख मिलता है। वो शुद्ध दिल की होती है, ऐश्वर्य प्राप्त होता है। सिर की दाईं ओर का तिल समाज में रिस्पेक्ट दिलाता है, लेकिन उदास स्वभाव वाली फीमेल होती है। जिस फीमेल के माथे पर काले रंग का तिल होता है वो उसकी संतान उत्तम होती है, धार्मिक स्वभाव की होती है, दयालु होती है। माथे पर दाईं ओर तिल हो तो फीमेल को मायके से कम बनेगी और अच्छे स्वभाव होने के बाद भी संतान से कष्ट हो सकता है। माथे के बीचों बीच अगर तिल हो तो 8 लवर बनाता है, साथ ही कठोर बातचीत करने वाला भी बनाता है। जबकि माथे के बाईं ओर तिल होना फीमेल को पति के सुख में कमी होने का संकेत देता है। फीमेल के आईब्रोज के बीच में तिल है तो उसे सरकार में ऊंचा पद मिलता है। फीमेल या उसका पति सरकारी नौकरी करने वाला होता है। किसी एक आईब्रो में अगर तिल हो यहाँ पे तो स्वभाव में अक्सर बदलाव का संकेत देता है। ऐसी फीमेल का शादी जो है ये बिना किसी मेल के हो जाती है, इसीलिए पहले सोच समझकर पति को चूज़ करें। फीमेल की आंखों के ऊपर या नीचे तिल हो
तो ये बताया जाता है कि फीमेल ने काफ़ी पैसा बचाया हुआ है, लेकिन ऐसी फीमेल अपनी सेहत की अच्छे से देखभाल नहीं कर पाती। उसकी उम्र भी कई बार निग्लेक्शन के कारण कम हो जाती है। जबकि फीमेल की आँख में तिल हो तो समझ लीजिए कि उससे पति बहुत प्यार करता है। अगर फीमेल की दाईं ओर आँख के नीचे या गाल पर तिल हो तो फीमेल धार्मिक होती है, उसका आचरण अच्छा होता है और उसे हर जगह मान सम्मान यश मिलता है। जबकि बाईं ओर आँख के नीचे या गाल पर तिल हो तो ऐसी फीमेल रोमांटिक होती है। फीमेल के कान पर तिल मिले तो समझ लीजिए कि ज्वेलरी के लिए दीवानी है। जबकि कान के नीचे तिल हो तो ऐसी फीमेल के अक्सर कई दुश्मन होते हैं। फीमेल के नाक के ऊपर का भाग में तिल हो तो सौभाग्यशाली होगी। ऐसी फीमेल के पति कई बड़े अधिकारी या बिजनेसमैन भी हो सकता है। फीमेल के ऊपर के होंठ पर तिल हो तो पढ़े लिखने होने के कारण ये उसको संकेत देता है कि पढ़ी लिखी होगी और बोलने में बहुत अच्छी होगी, और साथ साथ अक्सर टीचिंग लाइन में भी सफलता होती है। अभी तो मैंने महिलाओं के कुछ ही तिल बताए हैं, बहुत से बाकी हैं, इसीलिए अगर आपका नंबर नहीं आया तो कोई बात नहीं, बने रहिए, वेट कीजिए, इसी शो पर आगे बताने वाली हूँ। पत्नियों के तिल की बात पूरी नहीं हुई, आप वेट कर रही हैं तो आपको वेट क्यों कराया जाए, आपका इंतज़ार खत्म कर देते हैं। बाकी के तिल की जानकारी आप मुझसे ले लीजिए। स्त्री के बाएं गाल में काला तिल हो तो उसे ऐश्वर्य का सबूत मानिए, जबकि लाल तिल बताता है कि फीमेल को मीठा खाना पसंद है। दाएं गाल पर तिल हो तो सेहत को लेकर सावधान रहें। फीमेल की चिन पर तिल हो तो उसको मिलनसार ना होने का संकेत है। ऐसी फीमेल्स घुलना मिलना पसंद नहीं करती, जिन्हें आम भाषा में हम ये कहेंगे कि बड़ी लिमिटेड लोगों के साथ जो हैं ये खुलती हैं। गले के कंठ में तिल हो तो वो अपने घर में हुकूमत चलाना पसंद करती हैं, सब पर कंट्रोल रखना चाहती है। स्त्री के बाएं हाथ पर तिल हो तो वह आर्ट लवर होती है, पढ़ाई लिखाई में दिलचस्पी होती है, ऐसी फील्ड में जाएगी जहां उसे धन और यश दोनों मिलेंगे। स्त्री के पैर के या थाई पर तिल हो तो उसे दुनिया घूमने का मौका मिलेगा। स्त्री के पाँव के टखने में तिल है तो उसका जीवन संघर्षों में बीतेगा। अब तीसरे महा उपाय को जान लेते हैं, इसकी बात करते हैं। मुझे एक बात बताइए, क्या आपके पास एकदम से पैसा आना बंद हो जाता है, तंगी शुरू हो जाती है? लक्ष्मी नारायण के मंदिर में हर शुक्रवार गुड़ चना बांटें। मंदिर में लक्ष्मी की प्रतिमा के सामने महकदार अगरबत्ती जलाएं और प्रार्थना करें। यह आसान उपाय आपको हर तरफ से समृद्धि दिलाएगा। जब बात पत्नियों की हो ही रही है तो क्यों ना आपको वो वास्तु टिप बताई जाए जो महिलाओं से जुड़ते हैं और आपकी ज़िंदगी पर प्रभाव डालती हैं। जिस घर का आगे का भाग कटा हुआ है, प्लास्टर उखड़ा हुआ है या सामने की दीवार में दरार टूटी फूटी किसी भी प्रकार से खराब हो रही है, उस पर मालकिन की सेहत खराब रहती है। ऐसे मानसिक अशांति भी रहती है और हमेशा उदासी रहती है। किसी घर का साउथ वेस्ट कोना, जिसको नेतृत्व कोण बोलते हैं, साउथ वेस्ट ऑफ द हाउस, ये किसी भी तरह से बाकी घर से अगर नीचा होता है तो वहाँ कोई, हम ये बोल सकते हैं, कोई कुआं, बोरवेल, सेप्टिक टैंक या बोरिंग होती है, तो ऐसे घर की महिलाएं अक्सर बीमार रहती हैं। घर का उत्तर, नॉर्थ और ईशान, नॉर्थ ईस्ट ऊंचा हो और बाकी सभी दिशाएं नीचे हो, ईस्ट भी नीचे हो या आग्नेय भी नीचे हो, ऐसी वेस्ट भी नीचे हो, बाकी सारी दिशाएं नीचे हो, साउथ वेस्ट भी नीचे हो, नॉर्थ वेस्ट भी नीचे हो, तो घर की फीमेल को कोई बीमारी हो सकती है। इसीलिए बहुत ध्यान रखें। जिस घर का साउथ वेस्ट कोना बड़ा हुआ हो, उस घर की स्त्रियों को लंबी बीमारियां हो सकती हैं। घर के पूर्व दिशा में मेन दरवाज़ा हो, उत्तर दिशा में काफ़ी कंस्ट्रक्शन हो और दक्षिण में खाली जगह हो तो घर की स्त्री के साथ अनहोनी भी हो सकती है। दक्षिण के घर में मुख्य द्वार हो और दक्षिण कोना तक घर का बना हो और दक्षिण दिशा खुली हो तो वहाँ बरामदा लिया जाए और घर की स्त्री की सेहत खराब रहती है। घर का साउथ डायरेक्शन खुला हो और सभी कमरे और बरामदों में दक्षिण का भाग जो है ये नीचा हो, उस घर में फीमेल्स खुश नहीं रहती हैं। किसी घर के आंगन से पानी दक्षिण दिशा साउथ वेस्ट की ओर से बाहर जाता हो, उस घर की स्त्रियों के लिए शुभ संकेत नहीं है। अब चौथे महा उपाय की बात कर लेते हैं। क्या हर वक्त दिमाग में नेगेटिव विचार आते हैं? तो आप 1 किलोग्राम साबुत उड़द, 1.25 किलो काला चना मिलाकर 1.25 मीटर काले कपड़े में बांध लें। बीमार या जो भी परेशान इंसान है ऊपर से 7 बार उसार कर जल के पास छोड़ दें। प्लीज़ नदी को ख़राब ना करें। डॉक्टर की सलाह ज़रूर लीजिए, ऐसा ना हो कि मानसिक बीमारी ही हो, इसलिए डॉक्टर का इलाज कराइए।
अब हर पत्नी को पसंद आने वाली जानकारी, घर की सजावट कैसे करनी है और घर की सजावट का तरीका क्या है, आइए आपको कुछ बहुत ही बेसिक टिप्स देती हूँ। अपने घर के ड्राइंग रूम की सजावट और थीम को ध्यान में रखते हुए सेंटर टेबल को सजाना चाहिए। जब भी कोई त्यौहार पड़े तब टेबल का लुक बदल लें, वरना सिंपल तरह से सजाया हुआ सेंटर टेबल ही सही लगता है। खूबसूरत फूल, बॉन्जाई, मोमबत्तियाँ, मूर्तियाँ और क्रिस्टल आदि अपनी टेबल के रंग रूपन दोनों को निखार सकता है। इसका प्रयोग ज़रूर करना चाहिए। अगर आप सेंटर टेबल को सजाने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती तो उस पर फूलों से, पत्तों से भरा हुआ एक बड़ा सा कटोरा पानी डालकर रख दें। साथ ही नीचे में तैरती हुई मोमबत्तियाँ जलाना ना भूलें। सेंटर टेबल केवल देखने भर के लिए नहीं होता, बल्कि आप चाहें तो उसको महका भी सकते हैं। आप टेबल पर खूब सारी सुगंधित मोमबत्तियों को एक साथ बांध कर रख दें और जब शाम हो तो उन्हें जला दें, जब कमरा महक उठेगा। आप चाहें तो सेंटर की कोई भी शो पीस लगाकर उसको बहुत ट्रेंडी बना सकते हैं, इससे टेबल थोड़ी भरी हुई दिखेगी। आप चाहें तो अपने मेहमानों के लिए टेबल के अंदर स्टैंड पर कुछ नई मैगजीन, किताब या समाचार पत्र भी रख सकती हैं। कांच से यानी कि ब्रॉन्ज से बने शो पीस को भी आप अपनी सेंटर टेबल पर रख सकती हैं। ये देखने में स्टाइलिश तो लगेगा ही, साथ में एक बहुत ही ज़्यादा ट्रेडिशनल लुक भी एहसास करवाएगा। कई लोग अपनी टेबल को सजाने के लिए उस पर खूब सारी चीज़ों को भर देते हैं, जो कि उन्हें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अपनी टेबल को साफ सुथरा, सिंपल ही रखना चाहिए। चलिए आपको आज की स्पेशल एस्ट्रो टिप बताती हूँ। अगर पत्नियों को अपने घर में अपना रिलेशनशिप ठीक करना है, अपने पति को अपने साथ साथ रखना है, तो आपकी शादी में जब लड़का लड़की की शादी होती है तो वो गांठ बांधते हैं ना जिस कपड़े को, इस कपड़े को पीले कपड़े में लपेट कर अपनी शादी की फ़ोटो के साथ साउथ वेस्ट रखने से रिश्ता हमेशा मजबूत रहता है। फेसबुक पर रवि कुमार ने हमारे साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर की है। देखिए, रवि सरकारी नौकरी पाने के लिए उपाय जानना चाहते हैं। रवि कुमार, अगर आप सरकारी नौकरी चाहते हैं तो एक तो जी तोड़ मेहनत करिए, ईस्ट की तरफ बैठ के पढ़िए, सूरज उगने से पहले 2 घंटे उठ के पढ़ना शुरू कीजिए और अपने कमरे में पढ़ने वाली ईस्ट की दीवार पर कॉपर का 7 फीट ऊपर सन लगा दें। एंटरटेनमेंट की बात हम बाद में करेंगे, आपके कल को अच्छा करते हैं। क्या करें अपनी राशि के हिसाब से जानिए। सबसे पहले मेष राशि की बात। मेष राशि के लोग कल सुबह शुरुआत पानी पीकर ही कीजिएगा। लक साथ दे रहा है आपका 60%। वृषभ राशि के लोग कल चांदी का छल्ला अंगूठे में पहनिएगा। भाग्य साथ दे रहा है आपका 63%। मिथुन राशि के लोग पॉजिटिव सोचिए तो पॉजिटिव होगा। किस्मत साथ दे रही है 65%। कर्क राशि के लोग तुलसी माँ को जल दीजिएगा, तुलसी को जल दीजिएगा। भाग्य साथ दे रहा है आपका 69%। सिंह राशि के लोग सुबह बुजुर्गों के पैर ज़रूर छूइएगा। लक साथ दे रहा है आपका 67%। कन्या राशि के लोग काम में मन लगाइएगा, नहीं तो कल उलट पुलट करेंगे। भाग्य साथ दे रहा है आपका 61%। तुला राशि के लोग गणपति जी की पूजा कीजिएगा आप। किस्मत साथ दे रही है आपका 73%। वृश्चिक राशि के लोग बाहर का खाना बिल्कुल ना खाएं। लक साथ दे रहा है आपका 58%। धनु राशि के लोग अपने किसी भी काम को अधूरा ना छोड़ें। लक साथ दे रहा है आपका 55%। मकर राशि के लोग घर की साफ सफाई बहुत अच्छे से करें। भाग्य साथ दे रहा है आपका 62%। कुंभ राशि के लोग डॉग्स को रोटी खिलाइए आप। भाग्य साथ दे रहा है आपका 68%। मीन राशि के लोग माता पिता की बात सुने या सलाह लें, काम बनेंगे। लक साथ दे रहा है आपका 59%। पत्नियों पर इतनी सारी जानकारी दी है तो पतियों की भी बात कर लेती हूँ। आपको आपके पति की हथेली पर देखकर पता चल जाएगा कि उनका कहीं और अफेयर चल रहा है या नहीं, या प्रोबेबिलिटी भी है या नहीं। आप कौन सी रेखा देखनी है आपको, चलिए बताती हूँ। सबसे पहले समझिए, हम बुध पर्वत की बात करेंगे। ये आपकी लिटिल फिंगर के नीचे वाला एरिया होता है। इसमें अगर किनारे किनारे पे कोई रेखा चलती रहे, यहाँ पे छोटी छोटी ऐसे रेखाएं आती रहें, तो ये अफेयर्स की रेखा होती हैं और अफेयर से रिलेटेड होती हैं। और एक बात, बुध के पास एक अधिक छोटी रेखा बनी हो या नहीं हो, अगर ये अधिक रेखा मतलब ये ज़्यादा रेखाएं हैं,
तो बजाय इसकी एक से ज़्यादा अफेयर होंगे अगर ये छोटी छोटी है। अगर ज़्यादा लंबी लंबी और डीप रेखाएं हैं तो इमोशनल अफेयर होंगे। बुद्ध पर्वत के पास बनी सारी छोटी रेखाएं गहरी हों तो इसका मतलब ये कि एक से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अफेयर होंगे और आपको इसका ध्यान रखने की ज़रूरत है। अगर शादी की रेखा 2 भागों में बटी हो, शादी की रेखा कौन सी होती है? जो सबसे डीपेस्ट होती है। अगर ये 2 भागों में बट जाए, ऐसे हो जाए, ऐसे आई और 2 भागों में बट गई, इस तरीके से हो जाए, तो इसका कारण ये है कि शादी में रुकावट आ सकती है या स्प्लिट हो सकता है किसी अफेयर के कारण। तो आपको इन सब बातों का ध्यान देने की ज़रूरत है। इस एरिया पर जितनी लेटी लेटी छोटी छोटी लाइन ज़्यादा होंगी उतना आदमी फ्लर्टेशियस होगा। अगर शादी की रेखा के ऊपर कोई और रेखा आ रही हो तो ये अशुभ होता है, इसकी वजह से शादीशुदा ज़िंदगी टूटती है। अब जानते हैं आज के 5वें और आखिरी महाउपाय के बारे में। क्या लोग आपकी सफलता से जलते हैं? उनकी बुरी नज़र से आपको बचना है। शनिवार के दिन 1 किलो काली उड़द को 1 किलो कोयले के साथ मिलाकर 1 मीटर काले कपड़े में बांधकर अपने सिर से ऊपर से हनुमान जी का ध्यान कर 21 बार घुमाएं। उसके बाद उसे किसी हनुमान मंदिर के बाहर रखाएं। ऐसा 7 शनिवार करने से आपकी सफलता को किसी की नज़र नहीं लगेगी।